राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारी क्लास होगी, आज हम क्लास में पढ़ेंगे नदियां। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियां, उनके किनारे बसे शहर और कौन कौन से बांध नदियों पे है, वो मैं इन्हीं क्लासों में आपको करा दूंगा। अलग से आपको बांध और शहर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल चीज हम मैप से पढ़ेंगे। एक दिन हम उत्तर भारत की नदियां करेंगे, दूसरे दिन हम दक्षिण भारत की नदियां करेंगे। होली के बाद मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो अब हम आज से प्रॉपर क्लासेस शाम को 6 से 7 के बीच में क्लास आपकी अपलोड हो जाया करेगी, आप देख लिया करना, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले उस नदी से शुरू करेंगे जो आजकल एग्जामों में सबसे ज्यादा आ रही है, और मेरे सीपीयू के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आया था। तो हम शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र से शुरू करेंगे। तो मैप बनाए पहले हम इंडिया का। ये चीज तो शायद आपको रट गई होगी अब मैप की, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहां है हमारा सिक्किम, यहां तिब्बत ऑब्लिक चीन, तिब्बत ऑब्लिक चीन, ठीक। ये सिक्किम है, सिक्किम। लगातार क्लासेस होंगी। अब आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं कि जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो। ये अरुणाचल है, अरुणाचल। तो अब 2 महीने आप अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद 1 महीने आपका रिवीजन बढ़िया तरह से जीएस का होगा। यहां एक झील है मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील, तिब्बत और चाइना के एरिया में है ये। तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां से निकल के चीन में होते हुए ये भारत में कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से प्रवेश करती है भारत में? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और यहां ये एक गड्ढा बनाती है। जब कोई नदी आएगी ऐसे घूम के आएगी तो एक गड्ढा बनाती है ना, उसका नाम है देहांग। आपने पेपरों में बहुत देखा होगा कि देहांग, देहांग गड्ढा बनाती है जिसे बोलते हैं गॉर्ज, गॉर्ज। देहांग गॉर्ज मतलब एक गड्ढा टाइप का बनाती है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। चीन में इसका क्या नाम है? चीन या तिब्बत में सब बोलते हैं सांगपो। और ये एनटीपीसी के मेंस का क्वेश्चन है, मेरी ही शिफ्ट में आया था कि सांगपो किस नदी का नाम है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। और जहां से प्रवेश करती है वहां एक गड्ढा बनाती है, खड्ड, गड्ढा या गॉर्ज बनाती है, जिसे बोलते हैं क्या? देहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये प्रवेश करती है कहां? आपके असम में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये आ जाती है आपके असम में, और इसे बोला जाता है असम का शोक। असम का शोक। असम का शोक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। असम में आने के बाद असम में और ये क्या क्या करती है? असम में एक द्वीप बनाती है। ये द्वीप कौन सा द्वीप बनाती है ये असम में? माजुली, माजुली द्वीप। कहां बनाती है? असम में। कैसा द्वीप है ये माजुली? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा है सबसे बड़ा नदी द्वीप दुनिया का? माजुली द्वीप। कहां है? असम में। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक मंदिर है, मंदिर। कौन सा? कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर। कौन से शहर में है ये? गुवाहाटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है गुवाहाटी। और उसी नदी के गुवाहाटी में ही है कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर। और यही क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया था। देहांग कहां है? इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में है, जहां से ये भारत में प्रवेश करती है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। इस पे एक मंदिर है, गुवाहाटी शहर इसी नदी पे, और ये असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक। अब असम के बाद ये आ जाती है आपकी कहां? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में आ जाती है। और पश्चिम बंगाल में इसका नाम है मेघना, मेघना। बहुत पेपर सेटों में आपने देखा भी होगा कि मेघना किस नदी का नाम है पश्चिम बंगाल में, तो वो है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है पश्चिम बंगाल में, क्या? मेघना। और पश्चिम बंगाल के बाद
यहां है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। जमुना। और बांग्लादेश के बाद ये गिर जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से निकली? मानसरोवर झील तिब्बत से निकली। वहां क्या नाम है इसका? चीन तिब्बत में सांगपो नाम है। भारत में कहां से प्रवेश करा? अरुणाचल प्रदेश से। वहां उसे दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में जाती है। असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसे माजुली कहते हैं। इसे असम का शोक भी कहते हैं। असम में इसके किनारे पे एक मंदिर है जिसका नाम कामाख्या मंदिर है और जो गुवाहाटी शहर में है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जाती है, वहां इसे मेघना कहते हैं। उसके बाद ये बांग्लादेश होते हुए, बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना, और बांग्लादेश के बाद ये गिर जाती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये था ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सीन। लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। और भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी है गंगा और सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र। पानी बहुत है इसमें। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा। इतना समझ आया? अब आगे थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में एक दो पॉइंट और है जो पेपरों में डायरेक्ट आता है, अब वो हम देखेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मछली पाई जाती है। मछली पेपरों में डायरेक्ट पूछा जाता है कि रेहू, हिल्सा और कतला मछली किस में पाई जाती है? हिल्सा, रेहू और कतला, ये डॉल्फिन है जो किस में पाई जाती है? ये मछली पाई जाती है किस में? ब्रह्मपुत्र नदी में। हिल्सा, रेहू और कतला। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सबसे पहली आ जाती है तिस्ता, दूसरी लोहित और तीसरी धनसरी, चौथी बराक। अब जो तिस्ता नदी है ना, तिस्ता नदी ये निकलती है सिक्किम से। सिक्किम से आके ये असम में मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ऐसा बोलते हैं सिक्किम की जीवन रेखा। और पेपर सेटों में आपने बहुत लगाया हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो तिस्ता नदी है सिक्किम की जीवन रेखा। लोहित नदी ये असम में है, असम में मिलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी में। और बराक, बराक नदी है आपकी नागालैंड में, नागालैंड का शोक। तो नागालैंड का शोक कौन सी नदी है आपकी? बराक नदी नागालैंड का शोक है। और तिस्ता सिक्किम की जीवन रेखा इसे कहते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। लोहित असम में ही निकलती है और वहीं मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और एक इसकी सहायक नदी है धनसरी। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, जो उसमें मछलियां पाई जाती हैं, वो कौन सा उस पे द्वीप है वो मैंने आपको बता दिया। अरुणाचल प्रदेश में जब वो प्रवेश करती है तो कौन सा गोर्ज बनाती है? उसका नाम है दिहांग। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र पे एक पुल है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी पे किस किस को जोड़ता है? असम को अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, या ढोला को सदिया से जोड़ता है। ये ढोला को सदिया से, पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि ढोला से सदिया, ढोला को सदिया से कौन सा ब्रिज जोड़ता है? तो वो है भूपेन हजारिका ब्रिज। और ये विश्व का सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा ब्रिज। कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज? भूपेन हजारिका ब्रिज। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है या ढोला को सदिया से जोड़ता है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कोई भी क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आ सकता था वो मैंने करा दिया। अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है इंस्टाग्राम पे, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, विकास PACHORI 252, विकास पचौरी 252, ये मेरी इंस्टा आईडी है। आप मुझे यहाँ फॉलो कर लेना।
ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी है कि कैसे प्रैक्टिस सेट लगाएं, कहाँ से क्या करें, क्या मैथ वैथ में पढ़ें, जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे यहाँ पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम शुरू करेंगे। अब दूसरी नदी जो हम पढ़ेंगे वो है सिंधु, सिंधु नदी, ठीक है। मैप बनाएंगे हम दोबारा। बस हमें यहां इस चीज की जरूरत पड़ेगी, यह तिब्बत है, ये चीन है, ठीक। यही मैंने बताया था, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। चीन और तिब्बत दोनों एरियाओं में ये फैली हुई है, ठीक है। यहां है आपका जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू के नीचे यहां हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है यहाँ। इन दोनों राज्यों की हमें इसमें केवल जरूरत पड़ेगी, किसमें? सिंधु नदी में। लंबाई कितनी है सिंधु की? लंबाई 2880 किलोमीटर है, ठीक है। 2880 लंबाई है सिंधु की। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की लंबाई बहुत पूछी जाती है एग्जामों में। सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से और जम्मू कश्मीर से होते हुए चली जाती है कहां? पाकिस्तान। जैसे हमारे यहां गंगा है, ऐसी पाकिस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई नदी है तो उसका नाम है सिंधु, ठीक है। मानसरोवर झील से ये निकली और जम्मू कश्मीर होते हुए कहां चली गई? पाकिस्तान में, ठीक है। अब पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली एक नदी जो कि कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर में एक झील है शेषनाग झील, शेषनाग झील। और इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है क्या? झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। और किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। तो सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पहला नाम किसका आएगा? झेलम का, ठीक है। दूसरी एक नदी है जो कि यहां से राकसताल, राकसताल, राकसताल है तिब्बत में। राकसताल झील है ये, जैसे मानसरोवर झील है ऐसी एक झील है जिसका नाम है राकसताल, जो कि तिब्बत में है। यहां से एक नदी निकलती है, यहां से भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकीला, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे से भारत में ये नदी प्रवेश करती है जिसका नाम क्या है? सतलज। सतलज सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में ये मिल जाती है। कौन सी? सतलज नदी। दो नदियां जो सिंधु की सहायक हमने पढ़ ली। पहली झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। दूसरी नदी सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश से, राकसताल झील से निकलती है और झेलम में मिल जाती, वो उसमें सिंधु में मिल जाती है। क्या नाम है इसका? सतलज। हिमाचल प्रदेश से तीन नदियां निकलती हैं। कौन सी? रावी, दूसरी ब्यास और तीसरी चिनाब। रावी, ब्यास और चिनाब ये तीनों नदियां भी किस में मिल जाती हैं? सिंधु में ये मिल जाती हैं, रावी, ब्यास और चिनाब। तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां हो गई भारत में? 5। कौन कौन सी? झेलम, सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के बाहर से आती है, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब। तो कौन सी भारत के बाहर से आ रही है? सतलज। बाकी रावी, ब्यास और चिनाब कहां है? भारत के अंदर ही है, हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो सिंधु से ऊपर से बन सकते थे। सहायक नदियों में कौन कौन सी हमने इसकी पढ़ी? सहायक नदियों में पहला नाम हमने पढ़ा झेलम, दूसरा नाम हमने पढ़ा था कौन सा? सतलज, तीसरा नाम हमने पढ़ा रावी, चिनाब और ब्यास। रावी सतलज में मिलती है, बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे। रावी जो नदी है ना वो सतलज में मिलती है और सतलज सिंधु में मिल जाती है, तो इस वजह से रावी भी सहायक नदी हुई किसकी? सिंधु की, ठीक है। 3 नदियां जो पाकिस्तान में इसकी सहायक है, नुब्रा, श्योक और गिलगित। ये भी क्वेश्चन मेरे एनटीपीसी के मेंस में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु में पाकिस्तान में मिलती है? नुब्रा, श्योक और गिलगित ये पाकिस्तान में इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु नदी की पाकिस्तान में सहायक नदियां नुब्रा, श्योक और गिलगित। तो भारत की ब्यास, चिनाब, रावी और सतलज और झेलम,
ठीक, ये सिंधु की सहायक नदियां हुई। अब इन चारों पांचों नदियों के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सिंधु 1960 में सिंधु जल विवाद पे समझौता हुआ। 1960 में एक समझौता हुआ था सिंधु के जल को लेके, जिसमें 7% पानी का यूज भारत करेगा और 93% पानी का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। अब जो समझौता हुआ 1960 में हो, किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक। पेपर में पूछ लेते हैं कि सिंधु नदी पे जो समझौता कराया है पानी को लेके, वो कौन सी संस्था ने कराया है? तो विश्व बैंक ने वो कराया है। विश्व बैंक ने समझौता कराया है। अब हम देखेंगे कि कौन सी नदी पे कौन सा बांध है। ये आपने देख लिया, मानसरोवर झील से निकली कौन सी नदी? सिंधु नदी। तिब्बत से जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान चली गई। इसमें एक नदी निकली शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से, जिसका नाम था झेलम, वो मिली। फिर सतलज नदी निकली राकसताल तिब्बत से, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से इसने प्रवेश किया, वो भी इसमें मिल गई। रावी हिमाचल प्रदेश से निकली, वो इसमें मिल गई। ब्यास हिमाचल प्रदेश से निकली, वो इसमें मिल गई। चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकली और वो भी सिंधु में मिल गई। ये 5 नदियां सिंधु की सहायक हैं भारत में। और नुब्रा, श्योक और गिलगित ये भारत के बाहर पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदियां हैं। 1960 में सिंधु जल विवाद समझौता हुआ, कराया किसने था? वर्ल्ड बैंक ने। लंबाई इसकी 2880 है और तिब्बत में इसका नाम है क्या? संगे ख्वाब। पेपर में पूछ लेते हैं कि संगे ख्वाब किसका नाम है तिब्बत और चीन में? वो है सिंधु का। और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम था? ब्रह्मपुत्र का नाम क्या था? सांगपो। वो एनटीपीसी में पूछा था। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम झेलम पे कौन सा बांध है और सतलज पे कौन कौन से बांध है, चिनाब पे कौन से बांध है, वो हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, अब सबसे पहले डाल लो झेलम। कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर में एक निकलती है। कहां से? शेषनाग झील। शेषनाग झील से निकलती है। कहां से निकलती है? शेषनाग झील से। कौन सा शहर इसके किनारे पे है? श्रीनगर। श्रीनगर किसके किनारे पे है? झेलम के किनारे पे है आपका श्रीनगर। एक नदी है जिसका नाम है नीलम या किशनगंगा। ये क्या है? झेलम की सहायक। झेलम की सहायक नदी नीलम या किशनगंगा, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? नीलम या किशनगंगा। झेलम पे एक बांध है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है तुलबुल बांध। तुलबुल बांध। तुलबुल बांध कौन सी नदी पे है? झेलम पे। श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने। कौन सी किताब में लिखी है ये बात? राजतरंगिणी। याद है? कौन था इसका लेखक राजतरंगिणी का? कलहड़। और शायद पेपरों में बहुत पूछा भी जा रहा है और आया भी हो आपके एग्जाम में। ठीक है, श्रीनगर अशोक ने बसाया था। राजतरंगिणी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें ये चीज लिखी है कि श्रीनगर अशोक ने बसाया था, और लेखक है इस पुस्तक का कौन? कलहड़। ठीक। झेलम शेषनाग झील से निकलती है, श्रीनगर झेलम के किनारे पे है। इसकी सहायक नदी है नीलम या किशनगंगा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, और इस पे एक बांध है जिसका नाम है तुलबुल। अब दूसरी नदी जो हमें देखनी है वो है सतलज। 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 सतलुज बोलते हैं। कहां से निकलती है? मैंने अभी दिखाया था, राकसताल तिब्बत से। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है कौन सी नदी भारत के बाहर से आती है। 4 नाम दिए होंगे जिसमें सतलज ऑप्शन होगा। ये भारत के बाहर से आती है। ठीक है, इस पे एक बांध है। भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, अब इस पे एक बांध है और बहुत फेमस है, वो है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध कहां है? पंजाब में। भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध। और कौन सी नदी पे है? सतलज। ठीक है,
ये सतलज के बारे में हमें चीजें याद रखनी थी। सतलज के बाद हमें एक नदी याद रखनी है, उसका नाम है क्या? चिनाब। चिनाब, चिनाब, चिनाब बहुत फेमस है और बहुत आती है एग्जाम में। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बारालाचा। बारालाचा दर्रे से निकलती है कौन सी नदी? चिनाब नदी। इस पर बांध है और ये बांध ही एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लेना, चिनाब, चिनाब वाले बांध एग्जाम में बहुत आते हैं। कौन कौन से बांध है इस पे? सलाल। लाइट चलेगी।